हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पिछले 2 लेक्चरों में मैंने एनालॉजी पढ़ाया था, रीजनिंग का सदृशता या समानता पढ़ा रहा, जिसमें आपने नंबर एनालॉजी को पढ़ा था कि नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं, उसके क्या प्रोसेस हैं और उसका करने का कौन सा सही तरीका होता है। मैं एक बार आपको मेन चीज़ रिपीट करवा देता हूं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि कोई भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो उसको करने का एक पैटर्न होता है, एक डिजाइन होता है। उसके बेस पे अगर आप उस क्वेश्चन को करते हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। उस पैटर्न में क्या था? पैटर्न में आपका था कि सबसे पहले आपको स्क्वायर चेक करना था, फिर आपको उस क्वेश्चन का क्यूब चेक करना है, फिर उसके बाद उसका डिवीजन देखना है, फिर आपको देखना है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये आपका स्टेप था जो आप मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते थे। इसी स्टेप को आप फॉलो करके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को, या ये कह सकते हो आप कि नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। और यही पैटर्न आपका ऑड और इवन आउट में भी चलता है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो। सिंप्लीफिकेशन आपका मैथ और रीजनिंग दोनों का टॉपिक होता है, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नंबर एनालॉजी आपने ख़त्म कर लिया था, जिसमें से मैंने आपको कुछ कंपटीशन से में आए हुए क्वेश्चंस को भी करवाया था। आज हम बात करेंगे आपसे अल्फ़ाबेट एनालॉजी की। मतलब अक्षरों पर आधारित क्वेश्चन की बात करेंगे। अक्षरों पर आधारित, देखो ये पहला आपका था संख्या पर आधारित क्वेश्चन, आज है आपका अक्षर पर आधारित क्वेश्चन। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर आप लोग शुरू से पढ़ते आए होंगे, ABCD वो अक्षर होते हैं। और आपको भी पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 वर्ड पाए जाते हैं, उन्हीं से पूरे की पूरी इंग्लिश रन करती है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि आपके अक्षर किस वे में लिखे जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको वो वे पता है और कौन सा अक्षर किस नंबर पे है और उसका अपोजिट क्या है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, सबके लिखने के तरीके अलग होते हैं। ये आपके लिखने का तरीका है कि आप 1 से शुरू करेंगे, A से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25 and the last is 26। तो ये आपके लिखने के तरीके होते हैं जो आप अल्फ़ाबेट एनालॉजी में क्वेश्चंस को आप लिखते हो कि अल्फ़ाबेट एनालॉजी में सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट को किस ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है। एक ही ऑर्डर याद करना, कुछ लोग डायरेक्ट बता देते हैं, कुछ लोगों का तरीका ये होता है, मेरा तरीका ये है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन से नंबर किस स्थान पे हैं। अब स्थान से मतलब क्या है? देखिए, इसमें भी आपको ढूंढना रिलेशन ही है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सर्च करना है। सर्च क्वेश्चन में आपको रिलेशन ही ढूंढना है कि पहले के 2 पेयर या 2 युग्म किस तरह से सॉल्व किए गए हैं, उसी के आधार पे आपको अगला क्वेश्चन करना रहता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए AC, इधर दे दिया जाए DB और अपोजिट में दे दिया जाए XY को सॉल्व करिए, यहाँ पे आपका क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं समझने के लिए। अब देखिए, यहाँ भी सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? पेयर ढूंढना पड़ेगा कि यह इसमें क्या पेयर बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन को लगाने पहले इसमें कुछ और खास चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। ये तो आपका तरीका हो गया, पैटर्न हो गया, आप किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट 13 डिजिट मतलब 50% अल्फ़ाबेट आप ऊपर लिख दीजिए, जस्ट उसी के नीचे से आप शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़, हमेशा 2 अल्फ़ाबेट का मतलब है जो 2 विपरीत अल्फ़ाबेट होते हैं उनका योग हमें 27 ही आएगा। जैसे ये कह दिया जाए कि H का अपोजिट क्या होगा, तो H का अपोजिट S होगा। जब आप इन दोनों के नंबर्स को जोड़ोगे तो ये 27 आएगा। इसी तरह से आप इसमें कोई भी अक्षर उठा लेंगे, उसके अपोजिट से उसको ऐड करेंगे तो वो आपका हमेशा क्या आएगा? हमेशा कितना आएगा? 27 आएगा।
सॉरी 26 आएगा, वो ऑलवेज आपका 26 ही आएगा, नहीं 27 ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब 26 तो आपके अल्फ़ाबेट हैं प्लस 1, हर एक विपरीत अक्षर का यही बनेगा। जैसे 26 में 1 जोड़ोगे 27 आएगा, 25 में 2 27, 24 में 3 27, 16 में 11 27। तो किसी भी अल्फ़ाबेट में या कोई भी दो अल्फ़ाबेट को जब आप जोड़ते हैं, अगर उसका योग, उसका एडिशन 27 आता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपका अपोजिट नंबर की बात हो रही है। ये तो अपोजिट नंबर हो गया। आपको सीरियल नंबर किस तरह से लिखना है, उसके अपोजिट क्या होंगे। सीरियल नंबर जब आप लिखोगे, अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपको इसका अपोजिट भी तुरंत मिल जाएगा कि इसका अपोजिट क्या है। जैसे आई का अपोजिट आप देख के तुरंत आर बता दोगे, लेकिन अगर आप पैटर्न में इसी तरह लिखोगे कि MNOPQRS लगातार, तो उसमें आपको अपोजिट ढूंढने में दिक्कत आती है। ठीक, आपका अपोजिट क्लियर हो गया। अब इसमें एक आता है वोवेल्स, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसे हिंदी में आप कहते हैं स्वर या व्यंजन। हिंदी में स्वर व्यंजन आप पढ़ते हैं आ ई ओ का खा गा गा। इसमें भी आपके वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। इसमें जो वोवेल होते हैं वो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसमें आपके पांच वोवेल्स पाए जाते हैं। इन्हीं पांचों पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। होते 5 ही हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश के वोवेल्स भी याद रखिएगा, ए ई आई ओ यू, ये 5 इंग्लिश के वोवेल्स होते हैं। इस पर भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना रहता है। नंबर एनालॉजी में आप जो करते थे उसमें क्या करते थे, उसमें आप पेयर में रिलेशन ढूंढते थे कि पेयरों में रिलेशन कैसा है, किस टाइप का रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। इसमें भी आपको वही करना है। आपको इसमें रिलेशन ढूंढना है कि इसके पेयरों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये सॉल्व हो रहे हैं। अब आप देखिए, ए का रिलेशन अगर आप डी से करेंगे तो ज़्यादा कॉम्बिनेशन आएगा, या दूसरा तरीका मैं पहले बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट ढूंढने से अच्छा है कि आप इनके ऊपर सबसे पहले क्या लिख लो, इनका स्थान लिख लो कि ये किस जगह पे पाए जाते हैं। जैसे ए है आपका 1 पे मिलेगा, सी है आपका 3 पे मिलेगा, डी आपका 4 पे मिलेगा एंड बी आपका 2 पे है। मतलब ये इनका स्थान हो गया अल्फ़ाबेट में, कि अल्फ़ाबेट में इनको कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो ये इन्हें स्थान मिले हुए हैं अल्फ़ाबेट में। तो ए आपका 1 पे है, सी आपका 3 पे है, डी 4 पे है, बी 2 पे है। तो अब देखिए इसमें रिलेशन क्या दिख रहा है, इसमें आपको रिलेशन दिख रहा है ए में जब आप 1 जोड़ोगे तो आप +1 करने पे बी आ जा रहा है। उसी तरह से सी का रिलेशन डी के साथ +1 में आ जाएगा। ये आपने रिलेशन ढूंढ लिया। अब एक्स और वाई में भी आपको वही करना है। एक्स आपका क्या है 24, वाई है 26, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि इसमें जो आपका रिलेशन आ रहा है, पहले का लास्ट से और दूसरे का फर्स्ट से, फर्स्ट टू लास्ट एंड सेकेंड टू लास्ट फर्स्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब x के बाद आपका क्या आएगा, x में जब आप +1 करोगे तो y आ जाएगा, और जब y में आप +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। आपको यही करना है अल्फ़ाबेट में। मतलब यही करने का मीन्स ये है कि मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ में पेयर्स ढूंढने हैं, कुछ में ए के साथ दे दिया जाएगा 14 नंबर और यहाँ पे कुछ और दे दिया जाएगा, उस तरह से निकालना। मतलब उसमें जो नंबर दिया जाएगा वो भी अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड दिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो ये आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप माइंड में रख लीजिए कि बाई चांस पेपर, अगर आप पेपर में बैठे हैं, आपको लगता है कि आप कोई नंबर भूल सकते हैं या आपसे गलती हो सकती है, तो जैसे ही आपको रफ वर्क के लिए पेपर मिले आप उसमें अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको लिखने में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कि आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है तो। अगर आपको नहीं याद है तो बात अलग है, तो उस केस में मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। और आप कंपटीशन दे रहे हैं, वो वही हो गया कि आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चंस की। सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे। अल्फ़ाबेट आपको पता लग गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि आप में को इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे या कैसे क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, दे रखा है ए, डी, ई और एफ। अपोजिट में इधर दे दिया गया है बी, ये एक पेयर दिया गया है और इधर पेयर दे दिया गया है एक्स वाई जेड और ए। अब बोला गया है कि आपको इसे फाइंड आउट करना है। तो आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले तो आप इसका पेयर देखोगे कि पेयर क्या आ रहा है। पेयर देखने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इनके नंबर लिख लो कहाँ पे हैं। पहले आप प्रैक्टिस ऐसे ही करिएगा, 10, 12, 15 क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो पहले आप इनके नंबर्स लिख लीजिए। इससे आपको नंबर याद हो जाएंगे कौन सा नंबर किस स्थान पे है, तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब इसमें आप सिंपल टर्म में देखेंगे तो ए के जस्ट में +1 करेंगे तो आपका बी आ जा रहा है, डी में +1 करेंगे तो ई आएगा, ई में +1 करेंगे तो एफ आएगा और एफ में +1 करेंगे तो जी आ जाएगा। ये आपका पैटर्न है। मतलब एक संख्या बढ़ा देने पे आपको ये पूरा का पूरा युग्म पता लग जा रहा है। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। अब उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे एक्स वाई जेड ए। तो आप क्या करेंगे, सब में +1 कर दीजिए। 26, 24, भाई एक्स कहाँ आएगा आपका, 27, 25, 24 एंड 1। तो यहाँ पे आपका क्या है 25, 26, 27 एंड 1। 25 + 1 27। 27 क्या होता है आपका, आपको पता है कि 27 नंबर पे आपका ए आएगा। अब यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए, 27 नंबर पे ए कैसे आएगा। देखिए अल्फ़ाबेट आपका ए से जेड तक 1 से 26 तक जा रहा है। जब आप 26 के बाद आप रिपीटेशन में आएंगे तो 26 के बाद आपका 27 आएगा, तो उस केस में जेड पे 26 खत्म हो रहा है, आप फिर से ए पे आ जाएंगे। जैसे ये देखिए यहाँ आपने ए से शुरू किया था और जेड पे आके ख़त्म हुए थे 26 पे 1 से। अब जब आपको 27 कहा जाए तो मतलब आप यहाँ से 27 शुरू करेंगे और यहाँ पे आपका आके 54 पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक, मतलब 27, 28, 29 इस तरह से करते हुए बढ़ते चले आएंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस नंबर पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका 25 + 1 27 आया, मतलब ए आ गया। 26 + 1 26 + 1 क्या आ जाएगा, सॉरी 26 आएगा, जो आपका नंबर है एक्स। एक मिनट, तो आप क्वेश्चन के पेयर को ढूंढने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में कौन सा पेयर दिया गया है, किस लेवल पे किया गया। अब इसमें देखिए 25 + 1 करेंगे 26 आएगा। 26 आपका क्या होता है, 26 क्या निकलेगा आपका बता सकते हैं। 26 पे आपका आ जाएगा y। क्वेश्चन में भी दिया गया है कि आपका z क्या होता है 26, y क्या होता है 25, ये होता है आपका 24, ये होता है 1। तो यहाँ पे आपका 24 ऐड होगा, यहाँ पे आपका 25, यहाँ पे आपका 26। 24 + 1 ये 25 आ जाएगा, जो x के बाद y आता है, y के बाद z आता है, z के बाद a आता है, a के बाद b आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक आपको लेके चलना है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के क्या पैटर्न होंगे, आप उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन का मतलब ये है कि कंपटीशन के क्वेश्चन हैं जो आपको के या पेपरों में पूछे गए हैं ज़्यादातर। ठीक, तो मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बेसिक से लेके चला हूँ। ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया था, ये कहीं नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में। ये केवल आपको समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि पेयर आपके बनेंगे कैसे, कि अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे और उसको क्या पेयर होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है
गिवन है क्वेश्चन BEGK, इसके पेयर में है ADFJ और पूछा गया है PSVY का युग्म कौन सा होगा। मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि दिए हुए प्रश्न में पेयर या युग्म के आधार पर दूसरे युग्म का उत्तर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन रिटन में आएगा कि दिए हुए युग्म में युग्म के आधार पे युग्म का आंसर बताओ। मतलब दिया हुआ पेयर कौन सा, ये दिया हुआ गिवन पेयर है, इन गिवन पेयर इज दिस एंड फाइंड आउट दिस पेयर। मतलब एक गिवन है, एक फाइंड आउट करना है, किसके बेस पे, इसी के बेस पे। अब इसमें देखिए इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, इसका सबसे पहले आपको ये देखना है। तो इसमें क्या रिलेशन बन जाएगा आप खुद देख लीजिए, ABDEFG और JK, ठीक है। मैंने पीछे से बताया आपको आगे से रिलेशन लेके चलना है। आप इन पे नंबर लिख लीजिए कि B किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। आगे उसके बाद आपका E आएगा, काउंट करिए, ABCDE 5 पे आ गया, G 7 पे आ गया, K इसी तरह से। तो इस तरह से आप इन नंबर के ऊपर आप काउंटिंग लिख लीजिए। 2-4 क्वेश्चन में लिखेंगे, उसके बाद आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए पेयर क्या बना, B के बाद A -1, E के बाद D -1, G के बाद S -1 एंड K के बाद J -1। इसका मतलब ये सब में -1 किया जा रहा है। मतलब जितने भी पेयर बन रहे हैं उनको पीछे की तरफ लिया गया है। तो उसी तरह से आप PSVY भी पीछे की तरफ ले लेंगे। पीछे की तरफ का मतलब है कि आपका क्या आ जाएगा, O के बाद P आता है, ये पता होगा आपको, ठीक है। R के बाद S आता है, ठीक है। T के बाद V आता है, सॉरी V के बाद U आता है, UVWXY। तो ये आपका पेयर बन जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपने इसमें पेयर को या संबंध को ढूंढ लिया कि इसमें क्या संबंध है। इस पेयर में जो संबंध आपने ढूंढा वही सेम चीज़ आपने इस पर अप्लाई करके आप आंसर निकालिए कि इसका क्या आंसर आ रहा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस पे आधारित कंपटीशन में पूछे हुए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, ताकि आपका कोई भी लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो।